मैं पी.एन. कुशवाहा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, कक्षा 10, विषय हिंदी विशिष्ट। प्रिय छात्रों, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा है कि काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। तो ये हुई रस की परिभाषा। रस के अंग के अंतर्गत रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये हैं रस के अंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे रस एवं उनके स्थायी भाव। क्या है? प्रत्येक रस के स्थायी भाव होते हैं। रस के स्थायी भाव, वैसे हमारे आचार्यों ने पहले 9 रस माने थे, फिर एक वात्सल्य रस को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस प्रकार 10 रस होते हैं और उनके स्थायी भाव। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है। संयोग, मिलन का वर्णन इसमें होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। इसमें राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग की स्थिति बनती है। इस रस में 2 तरह के होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग माने विरह, बिछुड़ना। तो जहाँ पर नायक नायिका के बिछुड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन वियोग श्रृंगार की व्यंजना करता है। तो इस प्रकार वियोग या विरह के अंतर्गत आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब लोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषय वियोग। तो यह श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग की स्थिति बनती। दूसरा हमारा रस है हास्य रस। हास्य रस के अंतर्गत जहाँ पर किसी व्यक्ति को देखकर या उसकी वाणी सुनकर हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए मन में, वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव है हास्य। जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी वाणी, विकृत वेश एवं आकृति, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। इसी तरह तीसरा है करुण रस। जैसा इसका नाम है करुण, यानी इसका स्थायी भाव है शोक। तो इस प्रकार के भाव जो दुख या करुण की स्थिति उत्पन्न करते हैं, प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से मन में जो विकलता आती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। तो यहाँ पर ये करुण रस का उदाहरण है, जहाँ पर एक नवविवाहिता
तत्काल एक विधवा के रूप में बदल जाती है, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी दुख का भाव। इसी प्रकार चौथा है रौद्र। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। अर्थात ऐसी वाणी शब्द को सुनकर क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाएं, क्रोध उत्पन्न हो जाए। जैसे सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धर्म कर घोरा। लक्ष्मण जी की व्यंगात्मक वाणी सुनकर परशुराम जी को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। तो रौद्र माने क्रोध की उत्पत्ति हुई है। पांचवा है बीभत्स। बीभत्स जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, अर्थात घृणा। इसमें घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर कि दुर्गंध युक्त वस्तुएं हों, घृणा उत्पन्न हो जाए मन में, वहाँ पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, कहूँ धूम उठत बरती, कहूँ चिता, कहूँ होत रोर, कहाँ अर्थी धर अहें, कहूँ हाड़ परो, कहूँ जगे अत जगो मांस, कहूँ गीद काग मांस नोचत पीर अहे। ऐसी स्थिति का वर्णन जहाँ पर सब पड़े हुए हैं, गीद और कौए उनको खा रहे हैं, दुर्गंध फैली हुई है। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, वहाँ पर बीभत्स रस अर्थात घृणा के भाव, ये इनके स्थायी भाव हैं। अगला हमारा रस है भयानक रस। भयानक जैसा इसका नाम है, इसका स्थायी भाव है भय, यानी डर। तो भय की उत्पत्ति हो, भय इसका स्थायी भाव है भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, अथवा प्राणों की विनाशक बलवान शत्रु को देखकर, उसका वर्णन सुनकर जहाँ मन में भय उत्पन्न हो जाए, यानी डर उत्पन्न हो जाए, वहाँ भयानक रस होता है। तो इस प्रकार ये हमारे 10 रसों और उनके स्थायी भाव और उनके उदाहरण, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाएं, मन में एक बार इनको दोहराते भी जाएं। इस पर अद्भुत रस, अद्भुत माने इसका स्थायी भाव है विस्मय। तो विस्मय है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस में जहाँ लौकिक, जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय, आश्चर्य के भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, वहाँ अद्भुत रस होता है। अलौकिक, लौकिकता से हटकर, जैसे हम देखेंगे, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो इसमें अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में कहा है,
बिनु पद चलें सुने बिनु काना। बिनु पद यानी बिना पैरों के जो चलता है, बिना कानों के जो सुनता है, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, और बिना हाथों के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पर अलौकिक दृश्य अर्थात ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि अपने आप में आश्चर्य रूप में क्या है, बिन पद चले हैं सुने बिन काना। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के कर्म करते रहना, तो ये अपने आप में अद्भुत आता है। इस कारण यहाँ पर विस्मय स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। इसके बाद हमारा है वीर रस। वीर जैसा इसका नाम है, वीर स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह जिसमें कि मन में उत्साह उमंग के भाव जागृत हो जाएं, उत्साह। तो वीर रस में स्थायी उत्साह, स्थायी भाव होता है। जैसे युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से, सुनने से मन में उत्साह के भाव उत्पन्न हों, वहाँ पर ये वीर रस होता है। तो ये वीर रस, जैसे उदाहरण वीर रस का, बे खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। इस प्रकार अगला हमारा वीर के बाद आता है शांत रस। शांत माने निर्वेद, शांत रस। इसकी परिभाषा है, शांत रस का विषय वैराग्य एवं स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के वर्णनों में शांत रस होता है। जैसे उदाहरण है शांत रस का, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये शांत रस का उदाहरण है। अगला आता है वात्सल रस। इस रस को जो है बाद में सम्मिलित किया गया है। जैसे सूरदास जी आदि कवियों ने वात्सल रस से संबंधित अपनी रचनाओं में विशेष तौर से उल्लेख किया है। इस प्रकार ये 10वें रस जो है हमारा वात्सल रस, इसको बाद में सम्मिलित किया गया है हमारे आचार्यों ने। तो इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। वत्सल तो जैसे शिशु, छोटे बच्चे को देखकर अपनी माँ को जो आनंद की अनुभूति होती है, बच्चे और माँ के बीच का जो भाव होता है, तो वात्सल रस में जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है, वहाँ वात्सल रस होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। और हमारे कवि सूरदास जी ने वात्सल रस का सुंदर चित्रण किया है। वात्सल रस का उदाहरण होता है, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बाल कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। भगवान बाल कृष्ण के
हाथ पैर शरीर सब धूल में सने हुए हैं, उनके सिर पर सुंदर चोटी है और माँ उनको जो है बड़े लाड़ प्यार से प्यार करती है। इस प्रकार ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये 10 रस हैं। 10 रस के स्थायी भाव काव्य के पढ़ने सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। पाठक माने पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला, इन तीनों का ही वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको अभी परिभाषा और उनके उदाहरण भी आपको बताए गए हैं। इस प्रकार आप ये लिख कर भी लाएंगे और इसको एक बार आप पढ़कर कंठस्थ करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।